मैं श्री करण गिलोत्रा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मोमेंट तो वो हमारे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। देखिए, आज इंडी अलायंस में ना कोई मिशन है, ना कोई विज़न है। ये केवल अपने अपने एम्बिशन के लिए, अपने अपने पोजीशन के लिए और अपने अपने करप्शन और कमीशन को बचाने के लिए और मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन में एक आए थे। अब जैसे ही कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हारी है, तब से किस प्रकार का डिवीज़न सामने आ रहा है इंडिया अलायंस में, इसका एक और प्रमाण जो आदरणीय ममता दीदी का बयान अब सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो नेतृत्व है इंडिया अलायंस का, जाहिर सी बात है वो कांग्रेस की बात कर रही है, कांग्रेस से हो नहीं पा रहा है, राहुल गांधी से हो नहीं पा रहा है, राहुल गांधी नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं और वो कहती हैं कि एकजुट नहीं रख पा रहे हैं और अगर उनको अवसर मिलता तो वो सबको साथ में लेकर चल सकती है। ऐसा ही बयान लेफ्ट पार्टीज़ का भी आया है। अभी हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया जब वो प्रदर्शन पार्लियामेंट में कर रहे थे और पार्लियामेंट को बंधक बनाया था। जेएमएम ने भी कांग्रेस को एक प्रकार से डिप्टी सीएम पद पर हैसियत दिखा दी। जम्मू कश्मीर वालों ने, उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस को उनका जगह दिखाने का काम किया था कुछ दिन पहले। तो हर जगह कांग्रेस पार्टी और ख़ास करके राहुल गांधी जो 80-90 चुनाव हार चुके हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अब जनता नहीं उनके खुद के साथी ही पारित कर रहे हैं। तो राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा, वो मीम पूरे देश में चलता है, तुमसे ना हो पाएगा। ये राहुल गांधी इंडिया अलायंस के भी मीम बन चुके हैं। तो ये गठबंधन टूट सकता है? ये गठबंधन था ही कहाँ भाई साहब। तो मैं पंजाब जब भी आता हूँ तो मैं कहता हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप देखिए, ये दिल्ली में अनोखा रिश्ता था केजरीवाल एंड कांग्रेस का। वहाँ पे हम साथ साथ थे लोकसभा में, यहाँ पे हम आपके हैं कौन थे? हाँ, फिर अभी अकेले हम तुम हो चुके हैं चुनाव के बाद। तो मैं खोजता रहता हूँ इनका रिश्ता है कहाँ पे ठीक से। ये केरला में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के जानी दुश्मन, दिल्ली में जानी दोस्त। ये बंगाल में जानी दुश्मन, दिल्ली में अच्छे दोस्त। ये पंजाब में जानी दुश्मन, दिल्ली में अच्छे दोस्त। तो ये इसको रिश्ता नहीं बोलते, इसको बोलते फ्रेंडशिप विद बेनिफिट। ये अवसर के साथ दोस्ती ये करने के माहिर है ये लोग। कोई इनका वैसे ममता जी को देते हैं जी। ममता जी को, तो लगता है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो पाएगा? देखिए, ये मजबूर दलों का गठबंधन है और जो मजबूरी में एक साथ आए हो वो मजबूती कभी दिखा नहीं सकते। अगले विषय पे देखिए, महाराष्ट्र में भी एमवीए का मतलब बन चुका है महाविभाजन अघाड़ी और महाविचित्र अघाड़ी। ये तो वैसे ही था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ आए थे। बताइए, उद्धव सेना जो बाला साहेब ठाकरे जी की विचारों पर चलने का दावा कर रही थी, उनका गठबंधन था अबू आजमी से। वही अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी का नेता याकूब मेमन की पैरवी करता है, वही अबू आजमी जो जाकर मुफ्ती सलमान और नौमानी से मिलता है, जो वोट जिहाद की बातें करते हैं, वही लोग जो मुस्लिम आरक्षण की बातें करते हैं। और आज जब 6 दिसंबर को कुछ लोग जो बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों पर चलते हैं, वो लोग कहते हैं कि शौर्य दिवस था उनके लिए। शौर्य दिवस था क्योंकि उस दिन पर उनके हिसाब से बाबरी नाम का कलंक जो है वो हटाया गया। तो उसको लेकर अब अबू आजमी ने और समाजवादी पार्टी ने अपने इस अनैसर्गिक निकाह में 3 तलाक देने का काम किया है। तलाक 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 अबू आजमी ने बोल दिया है। और मैं तो हमेशा से कह रहा था ये महाविचित्र अघाड़ी थी। ना इन्होंने कभी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को सम्मान दिया, कांग्रेस पार्टी ने तो सावरकर जी का अपमान किया। ये सभी लोग साथ में आए। उद्धव जी ने तो अपने विचारों का सियासी धर्मांतरण किया और उसको मैं कहता हूँ विचारधारा जिहाद किया। बाला साहेब ठाकरे जी के सारे विचारों को छोड़ दिया और अबू आजमी के साथ चले गए और अब अबू आजमी ने उनका साथ छोड़ दिया है। अब उद्धव ठाकरे जी बताए कि ये सियासी धर्मांतरण करने का क्या फ़ायदा हुआ।
देखिए, सी फॉर कांग्रेस का सी फॉर कैश से, सी फॉर करप्शन से, सी फॉर कनेक्शन बहुत सी फॉर क्लियर रहा है। और इसीलिए जब ये कैश का और करप्शन का क्लियर कनेक्शन संसद में जब नोटों की गड्डी के रूप में सामने आ गया और सभापति महोदय ने कुछ बातें रखी, तो कांग्रेस पार्टी सी फॉर केओस मचाने लगी। अरे भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों? जांच हो जाने देते। जांच शुरू हुई नहीं उससे पहले ही सी फॉर केओस, सी फॉर कंफ्यूजन, सी फॉर क्लैरिफिकेशन। इसी से पता चलता है कि ये सी फॉर कैश, सी फॉर कांग्रेस का ही था। और जहाँ पर भी कैश दिखे वहाँ पर कांग्रेस दिखती है। ये कैश फॉर वोट स्कैम हुआ था पार्लियामेंट में एक समय पर, वो किसका था? कांग्रेस का। तो कांग्रेस मतलब करप्शन, कांग्रेस मतलब कैश। लॉ एंड ऑर्डर सरकार की जब गोल्डन टेम्पल पे अटैक हुआ था, अब भी उनकी कई सरकार है, गोल्डन टेम्पल सुप्रीम बाबू पे गोली से अटैक किया गया, उस पर आपका लॉ एंड ऑर्डर में कैसा है? देखिए, जिस प्रकार से स्वर्ण मंदिर के पास एक इतने बड़े राजनीतिक कद के व्यक्ति पर एक हमला होता है और उस पर भगवंत मान जी जो यहाँ के ऑफिशियल मुख्यमंत्री है और केजरीवाल जी जो यहाँ के अनऑफिशियल सुपर मुख्यमंत्री है, अपनी जिम्मेदारी उठाने के बदले अपनी पीठ थपथपाते हैं। कहते हैं हमने बहुत बढ़िया काम किया जी, ये सिद्धू मूसेवाला जी मारे गए वो बढ़िया काम था, ये मोहाली पर आरपीजी का हमला हुआ ये बढ़िया काम था। ये आए दिन हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कभी इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर, कभी गैंग वॉर की घटनाएं सामने आती है, ये बढ़िया काम हो रहा है। एक हफ्ते में नशा माफियाओं को पकड़ेंगे, बेअदबी करने वाले लोगों को सजा देंगे, ये बड़े बड़े वादे करने वाली पंजाब की सरकार ने आज क्या किया है? आज कानून व्यवस्था पंजाब में पूर्ण तरीके से ध्वस्त है। इसका कारण ये है कि पंजाब की पुलिस का इस्तेमाल पंजाब के लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं, पंजाब में इंपोर्टेड लोग जो आते हैं, ये इंपोर्टेड लोगों को सिक्योरिटी दी जाती है पंजाब पुलिस की। ये जिनका पंजाब से कोई वास्ता नहीं है उनको सिक्योरिटी में पंजाब के लोगों को, पुलिस को लगाया जाता है। तो जब पंजाब की पुलिस की ड्यूटी किसी पर राजनीतिक रूप से कार्रवाई करना या कोई इंपोर्टेड लोगों की सिक्योरिटी में जाना ये होगा, तो आम जनमानस की सुरक्षा कैसे हो पाएगी? और इसीलिए मुझे लगता है भगवंत मान जी को तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि जो कट्टरवादी देश विरोधी ताकतें हैं जिनके साथ मैंने नहीं, गुल पनाग ने भी बताया था कि आम आदमी पार्टी का रिश्ता है, उनके साथ क्या ये रिश्ते के चक्कर में देश और राष्ट्र हित को वोट बैंक के हित पे त्याग किया जा रहा है क्या? कांग्रेस को तो कभी भी लोकतंत्र पे भरोसा नहीं रहा, उनको तो परिवार तंत्र में ही भरोसा है, उनको संविधान में भरोसा नहीं है, उनको केवल परिवार में ही भरोसा है। और इसीलिए जो ईवीएम और इलेक्शन कमीशन से वो वायनाड चुनाव जीते तब भरोसा होता है, झारखंड में भरोसा होता है, जम्मू कश्मीर में भरोसा होता है, कर्नाटक तेलंगाना में भरोसा होता है, दिल्ली और पंजाब में इनके छोटे मियाँ भाइयों को भरोसा होता है, और जैसे ही महाराष्ट्र हरियाणा में हार जाते हैं तो उनका भरोसा उड़ जाता है। तो ये चयनात्मक रूप से भरोसा करना और भरोसा उड़ जाना ये दिखाता है कि ये लोग परिवार तंत्र में यकीन रखते, संविधान के तंत्र में नहीं। और ईवीएम इलेक्शन कमीशन बहाना है, हार से राहुल को बचाना है। 90 चुनाव हारने के बाद राहुल को फिर भी किसी प्रकार से बचाए रखवाना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। सर, किसानों को रोक वहाँ की सरकार और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बात रख ली है, इस पर मैं और कुछ नहीं लगता है छोड़ना टेबल चाहूँगा। टॉप के साथ ये बात होनी चाहिए किसानों का मुद्दा। मुझे लगता है इन विषयों पर ऑलरेडी मुझसे कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात रख ली है और मुझे लगता है इस पर मुझे और कोई क्या पंजाब में भाजपा अपने दम पे सत्ता में आई? चुनाव बहुत दूर है, पर पंजाब में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में हम लोग सत्ता के लिए नहीं, हम सेवा के लिए काम करते हैं और सेवा करने का मौका निश्चित रूप से हमारे गुरुओं की भूमि में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा।